आप जरा सोचिए, स्वतंत्रता के बाद भी भारत में 3 तलाक हो रहा है, तलाके हसन हो रहा है, तलाके एहसन हो रहा है, तलाके बाइन हो रहा है, तलाके किनाया हो रहा है, निकाह हलाला हो रहा है, तहर्रुस हो रहा है, और 4 शादियां चल रही हैं, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है। पहली बार सुन रहे हैं अध्यक्ष जी, पहली बार सुन रहे हैं, ये कुरीतियां चल रही हैं। एक लड़की है, उसका मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, बेनजीर हिना नाम है। उसके पति ने चिट्ठी भेज दिया, एक चिट्ठी अप्रैल में भेज दिया, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं, दूसरी चिट्ठी मई में भेजा, मैं तलाक हसन देता हूं, तीसरी बार चिट्ठी भी नहीं भेजा, 30 रुपए पोस्ट ऑफिस का लगता था, वो भी बचा लिया, ईमेल कर दिया, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं, हो गया तलाक हसन। उसके बाद पेटीएम से 15,000 रुपए भेज दिया, बोले तुम्हारा खर्चा, 2,000 रुपए फिर पेटीएम पे भेजा, बोला 1 साल का बच्चा, इसका दूध का खर्चा, 17,000 रुपए में तलाक हसन। एक दूसरी लड़की मेरे पास आई, कर्नाटक के कलबुर्गी से, डॉक्टर, गायनोलॉजिस्ट, नाम है डॉक्टर सईदा अमरीन, पति डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी। वो लड़की जो मेरे पास आई, एमबीबीएस एमएस फिजिशियन, ये गायनोलॉजिस्ट, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। उसको बोला जा तुम्हें आजाद किया, जा तुम्हें आजाद किया, जा तुम्हें आजाद किया। वो बेचारी गई काजी के पास, बोला ये हमको 3 बार बोल दिया आजाद किया, बोले तुम्हें आजाद बोल दिया, ये तलाके बाइन है। एक और लड़की आई, तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है, काजी के पास गई, बोले 3 बार बोले आजाद आजाद, बोले आजाद हो गई तू जा। ये भारत में हो रहा है, उस भारत में हो रहा है जहां द्रौपदी के अपमान में महाभारत हो गया, उस भारत में हो रहा है जहां सीता के अपमान में इतना बड़ा युद्ध हो गया, उस भारत में एक केस अभी मुजफ्फरनगर में आया। हस्बैंड बेचारा दुबई में रहता था, ससुर ने रेप किया, उसने शिकायत किया, बोले ससुर ने रेप कर दिया, बोले अब तुम्हारा ये शौहर हो गया। सोचो, जिसने रेप किया वो शौहर हो गया। बोला फिर मेरा हस्बैंड क्या हुआ, बोले वो तुम्हारा बेटा हो गया। ऐसी ऐसी कुरीतियां चल रही हैं भारत में। उस भारत में जहां हम नवरात्रे में नवदुर्गा मनाते हैं, नवरात्रे में हम लड़कियों की पूजा करते हैं, कन्या का पूजा करते हैं। बाहर के लोग आते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, 12-12 साल की बच्चियों उसके साथ निकाह करते हैं, उसको मुताह कहते हैं। 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, उसको मिस्यार कहते हैं। और उस वाले केस में क्या हुआ, उसने काजी से पूछा ससुर ने रेप किया, बोले शौहर हो गया, बोले अब इसका समाधान क्या है, बोले हलाला करना पड़ेगा। मतलब कैसी कैसी कुप्रथा। 15वीं शताब्दी से पहले भारत में बाल विवाह नहीं था। 15वीं शताब्दी से पहले भारत में रात्रि विवाह नहीं था। 15वीं शताब्दी से पहले भारत में घूंघट प्रथा नहीं थी। उन जिहादियों से बचने के लिए, उन आतंकवादियों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने कम उम्र में शादी करना शुरू कर दिया, इसलिए बाल विवाह की कुरीति भारत में आई, उसके पहले थी नहीं। हमारे 16 संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त में होते हैं। हमारा 16वां संस्कार जो अंतिम संस्कार है, सूर्यास्त के बाद वो भी नहीं होता, तो फिर विवाह संस्कार रात में कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि वो आतंकवादी हमारी बहन बेटियों को दिन में उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने रात में विवाह शुरू कर दिया। नहीं तो रात में विवाह था ही नहीं। हमारे देश में घूंघट प्रथा थी ही नहीं, क्योंकि हम तो सबकी बेटी को अपनी बेटी मानते थे, सबकी बहन को अपनी बहन मानते थे, इसलिए घूंघट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और आज भी आपको तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, कर्नाटक में दिन में विवाह होता है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने आक्रांताओं को उधर आगे बढ़ने नहीं दिया। ऐसी कुरीतियां खत्म हो,
उनके लिए जरूरी है, संविधान में उसकी व्यवस्था है, उसको आर्टिकल 44 कहते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं, कि सबकी शादी विवाह की उम्र समान हो, सबका डिवोर्स का सिस्टम एक हो, सबको बच्चा गोद लेने का अधिकार एक समान हो, सबके भरण पोषण का एक समान अधिकार हो, सबको विरासत का एक समान अधिकार हो, सबको वसीयत का एक समान अधिकार हो, सबको माता पिता की देखभाल का अधिकार मिले। इसके लिए लॉ कमीशन अपना काम कर रहा है। आप सब भी इसके लिए आवाज उठाइए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए एक देश एक विधान लागू करना बहुत आवश्यक है। जब तक एक देश एक विधान नहीं होगा तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अगर कुछ प्रश्न आए होंगे तो ले लें। प्रश्न हमारे बच्चियों में सभा में से सर नहीं, अगर आप चाहे तो सर कॉलर माइक पे यूज कर सकते हैं। नहीं ऐसे कर। कुछ आपके व्याख्यान में आ गए हो, कुछ इन्होंने पूछा सवाल से। हाँ, नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन किसी ने सवाल पूछा है कि भारत में प्रशासनिक सेवा की क्या आवश्यकता है। किसका सवाल है ये? चलिए, मेरा भी मानना है कि जो वर्तमान समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। इस वर्तमान सेवा का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है, जिसका एजुकेशन से शिक्षा विभाग का कुछ जानकारी नहीं होती वो शिक्षा सचिव बन जाता है, जिसको कृषि विभाग की जानकारी नहीं होता वो कृषि सचिव बन जाता है, जिसको वित्त विभाग की कोई जानकारी नहीं होती वो वित्त सचिव बन जाता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जैसे इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम शुरू हुआ है और इंजीनियरिंग के बाद फिर 4 साल का हम इंजीनियरिंग का कोर्स कराते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, अलग अलग कोर्स कराते हैं, ऐसे ही आईएएस का एग्जाम भी 12वीं के बाद होना चाहिए। 4 साल का, 5 साल की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके बाद उसके हिसाब से जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए भाई हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जाएगा ना, मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं बन सकता हो। तो ये जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है कि आप किसी भी विषय से आईएएस बन जाओ, पता चला आपने इस्लामिक स्टडी से आईएएस बन गए और बाद में आप संस्कृति मंत्रालय के सचिव बन गए। आपने जिंदगी में कभी लेबर की समस्या को समझा नहीं, आप लेबर डिपार्टमेंट के सचिव हो गए। आपने जिंदगी में कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं, आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सचिव हो गए। ये नहीं होना चाहिए। भारत में अब समय आ गया है कि आईएएस को, जैसे हमारा नीट का एग्जाम होता है 12वीं के बाद, या जेई का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, एनडीए का एग्जाम होता है 12वीं के बाद, इसी तरीके से आईएएस का एग्जाम 12वीं के बाद हो, उसमें स्पेशलाइजेशन हो कि भाई जिसको आईआरएस में जाना है उसको 5 साल केवल आईआरएस की ट्रेनिंग दीजिए, जिसको विदेश में जाना है 5 साल उसको विदेश मंत्रालय की ट्रेनिंग दीजिए, जिसको पुलिस में जाना हो उसको 5 साल पुलिस की ट्रेनिंग दीजिए, जिसको अलग अलग स्पेसिफिक ब्रांच की ट्रेनिंग दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक किसी ने पूछा है कि माइनॉरिटी कमीशन और सर्चर कमेटी, मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा भी मानना है कि भारत में जब सबको समान अधिकार है, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान होता है, जब सबको इक्वल राइट है तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का ये जो खेल चल रहा है ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 2005 में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि जितने जल्दी हो सके भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए, और जस्टिस धर्माधिकारी की बेंच ने तो ये भी कहा था कि चूंकि भारत का विभाजन माइनॉरिटी धर्म के आधार पर हो चुका है, इसलिए कोई भी योजना धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। रिलीजन के आधार पर विभाजन हुआ, इसलिए न रिलीजन के आधार पर कोई कमीशन होना चाहिए, न रिलीजन के आधार पर कोई मिनिस्ट्री होनी चाहिए, न रिलीजन के आधार पर कोई स्कीम होनी चाहिए। और आशा करता हूं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं।
चलिए कुछ विषय मेरे दिमाग से निकल गए थे, अच्छा हुआ आप लोगों ने पूछ लिया। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हमारे संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक नागरिकता संहिता बनाना चाहिए। भारत में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाना चाहिए लोगों को नागरिकता देने के लिए और लोगों की नागरिकता लेने के लिए। नेहरू जी ने वो खाना पूर्ति किया भी 1955 में और एक सिटीजनशिप एक्ट बना दिया, लेकिन आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। इसका मतलब ये कानून, जोर से बोलिए, कानून घटिया है। अगर कानून है इसके बावजूद किसी की नागरिकता नहीं जा रही तो यह कानून घटिया है। भारत में एक इंडियन सिटीजनशिप कोड यानी भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय नागरिक संहिता नहीं, समान नागरिक संहिता नहीं, समान नागरिकता संहिता, और उसमें वेल डिफाइन कर दिया जाए जो भारत को नहीं मानेगा, भारतीय परंपरा को नहीं मानेगा, भारतीय रीति रिवाज को नहीं मानेगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं मानेगा, भारतीय दर्शन को नहीं मानेगा, भारतीय त्योहार को नहीं मानेगा, भारतीय संस्कृति से नफरत करेगा, भारत के खिलाफ बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा, जो अलगाववादियों का समर्थन करेगा, जो धर्मांतरण कराएगा, उसकी नागरिकता खत्म। इसलिए एक इंडियन सिटीजनशिप कोड नया बनाना पड़ेगा। यह कानून महाघटिया है।